नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग में। देखिए, जब युद्ध से विमुख हो जाता है अर्जुन, तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। और वे जो उपदेश हैं वे 18 अध्यायों में और 700 श्लोकों में निबद्ध हैं। तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है और कर्मयोग के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परपंथिनौ। क्या बताया विद्यार्थियों कि इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य कहते हैं इंद्रिय के, और इंद्रियस्य अर्थे और इंद्रिय के अर्थ में, यानी इंद्रियां और इंद्रिय के अर्थ में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। अर्थात इंद्रियां और इंद्रिय के जो अर्थ होते हैं उसमें राग और द्वेष पाए जाते हैं, राग और द्वेष व्यवस्थित होते हैं। और तयोर्न वशम आगच्छेत् कि तयोः माने उन दोनों के, किन दोनों के, राग और द्वेष के, वशम न आगच्छेत्, वश में नहीं आना चाहिए। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनौ, कि तौ माने वे दोनों, अस्य परिपंथिनौ, इसके शत्रु होते हैं। किसके शत्रु होते हैं? ज्ञान के शत्रु होते हैं, जीव के शत्रु होते हैं। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो इंद्रियां होती हैं, विद्यार्थियों आपने पढ़ी हैं 5, वैसे तो हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। और यहाँ जो प्राय कहा जा रहा है वह ज्ञानेंद्रियों के विषय में कहा जा रहा है। तो ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जिसमें नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वक और कर्ण। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो अर्थ हैं उनमें राग और द्वेष व्यवस्थित होते हैं। अर्थात राग और द्वेष का आश्रय क्या होते हैं? इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तयोर्न वशम आगच्छेत्, उन राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि तौ ही अस्य परिपंथिनौ, कि वे जो राग और द्वेष हैं वे इस जीवात्मा के अर्थात ज्ञान आदि के क्या हैं? वे शत्रु हैं। इसलिए उन राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो राग द्वेष हैं इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में पाए जाते हैं, और उन राग और द्वेष के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे जो राग और द्वेष हैं वे उस व्यक्ति के शत्रु होते हैं, उस ज्ञान के शत्रु होते हैं। अब देखिए, आप इसमें जब व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो यहाँ पर इंद्रियस्य अर्थे आप लिखेंगे इंद्रियस्य प्लस इंद्रियस्य अर्थे। यहाँ से इसको तोड़ लेंगे और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों आपकी गुण संधि, और फिर सूत्र लिख देंगे। गुण संधि का सूत्र कौन सा है? आद गुण। उसके बाद देखिए राग द्वेषौ, जैसे आपने पढ़ा है राम लक्ष्मणौ, ऐसे ही राग द्वेषौ है। तो रागः च द्वेषः च, कौन सा समास हो जाएगा विद्यार्थियों? द्वंद्व समास। इसके बाद देखिए तयोर्न, तो इस रा को विसर्ग कर देंगे और आप लिख देंगे तयोः प्लस न। और वशम न आगच्छेत्, वशम न आगच्छेत्,
आगत क्षेत्र में आप लिखेंगे आ उपसर्ग गम धातु और लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और उसके बाद देखिए ही अस्य है, इसमें लिख देंगे ही प्लस अस्य, यण संधि हो जाएगी और सूत्र लग जाएगा आपका एको यणचि। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी व्याकरण टिप्पणियां हो जाएंगी, और भी हो सकती हैं। इसमें इंद्रिय से हो जाएगा, इंद्रिय शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए दूसरा जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं, और इसमें यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जो धर्म होता है वह पालन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का जो धर्म होता है वह तो व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता है। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। क्या कहा विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रेयान् स्वधर्मो, कि श्रेयान माने श्रेष्ठ होता है, स्वधर्म अपना धर्म। जिस व्यक्ति का जो धर्म होता है वेद शास्त्र के अनुसार जो बताया गया धर्म है वह धर्म, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो धर्म होता है वो क्या होता है, अध्ययन अध्यापन आदि ये उसके कार्य हैं। और ऐसे ही क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, रक्षा करना धर्म होता है। इसी प्रकार से वैश्य का धर्म होता है व्यापार कृषि पशुपालन आदि करना, और शूद्र का धर्म होता है ये जो तीन वर्ण बताए गए हैं इनकी सेवा करना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। क्या कहा, विगुणः, अगर गुणों से रहित है तो भी श्रेयान् स्वधर्मो, जो अपना धर्म होता है वह कैसा होता है, श्रेष्ठकर होता है, अच्छा होता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि श्रेयान् स्वधर्मो, कि जो अपना धर्म होता है वह श्रेष्ठकर होता है, श्रेष्ठ होता है। स्वधर्मो विगुणः, विगुणः, विगुणः कहते हैं जो गुणों से रहित हो, जिसमें गुण नहीं हो। परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, कि परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, कि अगर कोई सरल मार्ग से बताया गया परधर्म हो, दूसरे का धर्म हो, तो उससे श्रेष्ठ कर क्या होता है, अपना धर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि जो श्रेष्ठ कर होता है वह क्या होता है, अपने धर्म का पालन करना होता है, दूसरे के धर्म का पालन करना नहीं होता है। तो इसमें यही बताया है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, कि अगर अपना धर्म कैसा भी है और अगर हम दूसरे के धर्म का पालन कर रहे हैं उसमें भले ही हमारे धर्म से अधिक गुण हैं, किंतु दूसरे का जो धर्म होता है वो कैसा होता है, भय उत्पन्न करने वाला होता है। किंतु जो हमारा धर्म है वह दूसरे के धर्म पालन से श्रेष्ठकर होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, कि जो अपना धर्म होता है उसमें निधन भी श्रेय है। अगर अपने धर्म का पालन करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु श्रेष्ठकर होती है, श्रेष्ठ होती है। परधर्मो भयावह, कि परधर्मो दूसरे का जो धर्म होता है भयावह, भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म का पालन करता है तो उसको दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दूसरे का धर्म अगर हमारे धर्म से श्रेष्ठ है फिर भी अपना ही धर्म श्रेष्ठ होता है, और अपने अगर धर्म में मृत्यु हो जाती है तो भी श्रेष्ठकर है, कल्याण की प्राप्ति होती है। पर धर्मो भयावह,
लेकिन जो दूसरे का धर्म होता है वह तो भय को उत्पन्न करने वाला होता है, भय प्रदान करने वाला होता है। अब देखिए इसमें जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए ये है स्वधर्मे। स्वधर्मे में आप लिखेंगे स्वधर्म शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए निधनम, निधन शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। और परधर्मात्, परधर्म शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। स्वधर्मः, स्वधर्म शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि यह जो भगवत गीता है वह संवाद शैली में है, और संवाद शैली में क्या होता है, वार्तालाप होता है। एक व्यक्ति बोलता है फिर दूसरा बोलता है, इसको प्रश्नोत्तर शैली भी कह सकते हैं। तो अब देखिए अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, क्या कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। क्या बोला अर्जुन, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, और क्या प्रश्न पूछ रहा है, वो है कि अथ इसके बाद। क्या पूछता है अर्जुन, केन, केन माने किसके द्वारा, प्रयुक्तो अयम, कि अयम, अयम माने यह जो जीवात्मा है, यह जो मनुष्य है, प्रयुक्तो प्रयुक्त होकर के लगाया हुआ, पापम चरति पुरुषः, कि पापम चरति पाप का आचरण करता है, पुरुषः पुरुष, अयम पुरुषः यह पुरुष, केन प्रयुक्तो किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, किसके द्वारा लगाया हुआ, पापम आचरति पाप का आचरण करता है, पापम चरति पाप में विचरण करता है। क्या बताया भगवान, सॉरी अर्जुन क्या पूछ रहा है प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण, कि अत इसके बाद ये बताइए, केन प्रयुक्तो अयम, केन माने किसके द्वारा, प्रयुक्त हुआ यह, कौन, पुरुषः यह जो पुरुष है, पापम चरति पाप का आचरण करता है। कि हे भगवान श्री कृष्ण आप ये बताइए कि किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ यह पुरुष पाप का आचरण करता है। और अनिच्छन अपि, अनिच्छन अपि कहते हैं इच्छा नहीं करता हुआ भी, न चाहता हुआ भी, वार्ष्णेय कि हे भगवान श्री कृष्ण बलादेव नियोजितः, बलादेव मानो बलपूर्वक उसमें लगा दिया जाता है। क्या बताता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे वार्ष्णेय, यह जो पुरुष है वह किसके द्वारा पाप का आचरण करता है, और न चाहता हुआ भी व्यक्ति बलपूर्वक पाप के आचरण में लगा दिया जाता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि हे वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पुरुषः, कि अब ये बताइए मुझे कि किसके द्वारा प्रयुक्त यह जो पुरुष है, पापम चरति पुरुषः, कि यह पुरुष किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के पाप का आचरण करता है। और अनिच्छन अपि कुछ नहीं चाहता हुआ भी, वार्ष्णेय हे भगवान श्री कृष्ण बलादेव नियोजितः, के हुए बलपूर्वक उस कार्य में लगा दिया जाता है। किस कार्य में, जो पाप का आचरण है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है, और नहीं चाहता हुआ भी वह पाप के आचरण में लगा दिया जाता है। देखिए क्या कहते हैं, यहां पर है विद्यार्थियों, श्री भगवान उवाच। क्या है, श्री भगवान उवाच।
श्री भगवान बोले। कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? देखिए, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदद्देनम यही बेरिणम। देखिए, काम एस क्रोध एस, कि यह जो काम है और यह जो क्रोध है, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण समुद्भव आपको मैंने बताए थे, प्रकृति के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं, सत रज तम। तो क्या कहता है? देखिए, काम एस क्रोध एस काम एस क्रोध, यह जो क्रोध है, यह जो काम है, रजोगुण समुद्भव, और जो किससे उत्पन्न हुआ है? रजगुण से उत्पन्न हुआ है। ऐसा महासनो महापापमा, महासनो कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने वाला, महापापमा और बहुत पाप से युक्त आत्मा वाला, विदधि समझिए, विद्धि समझो, एनम इह बैरिणम। एनम माने इसको, इह इस संसार में, बैरिणम शत्रु। क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि देखिए क्या कहते हैं, काम एस क्रोध एस, कि यह जो काम है और जो क्रोध है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण से उत्पन्न है। 3 गुण होते हैं, सत्रजतम। तो उन्होंने कहा, क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कि यह जो काम है और यह जो क्रोध है और रजोगुण समुद्भव, जो रजगुण से उत्पन्न हुआ है, महासनो महापापमा और बहुत खाने वाला और बहुत पाप आत्मा वाला है। ऐसा विद्धि समझिए इसको। क्या समझें? यह इस लोक में बैरिणम, बैरिणम कहते हैं शत्रु। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि काम एस क्रोध एस, के इस संसार में काम और क्रोध ऐसा है जिसके वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है। क्या बताया? यह जो काम है और यह जो क्रोध है, वह किससे उत्पन्न होता है? वह रजगुण से उत्पन्न होता है। और रजगुण से उत्पन्न होने के कारण क्या कहते हैं? महासनो महापापमा, कि बहुत खाने वाला और बहुत पाप वाली आत्मा वाला, विद्धि समझिए, एनम इसको, बैरिणम शत्रु। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो विवेक होता है व्यक्ति में, जिससे अच्छे और बुरे की जो समझ होती है, वह सब नष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? काम और क्रोध के द्वारा। और व्यक्ति बलपूर्वक पाप का आचरण करने लगता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? कि जो व्यक्ति है वह बलपूर्वक पाप का आचरण करने लगता है। तो इसलिए जो काम और क्रोध है, उस काम और क्रोध को तुम इस जीव का या इस पुरुष का शत्रु समझिए, जो पाप का आचरण करता है। क्योंकि यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण से ये जो काम और क्रोध हैं, इन काम और क्रोध को इस संसार में, इस जीव के, इस पुरुष के शत्रु समझो। देखिए क्या कहते हैं, रजोगुण समुद्भव। अब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो समुद्भव, समुद्भव लिखेंगे तो सम उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और भू धातु है। फिर देखिए महासनः, तो महासन शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। महा विद्धि, विद धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यह बैरिणम, बैरी शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, धूमेन आवृयते बहनेर यथा दर्शो मलेंच यथो लिवेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। क्या कहते हैं? देखिए भगवान श्री कृष्ण, धूमेन आवृयते बहनीय,
वहनी कहते हैं विद्यार्थियों अग्नि को, कि धूमेन, धूम, धूम कहते हैं धुआं, धूमेन आव्रियते, धुएं के द्वारा ढकली जाती है, अग्निहा, वहनी कहते हैं अग्नि को, कि धूमेन आव्रियते वहनिर, कि धुएं के द्वारा अग्नि को ढक लिया जाता है। यथा माने जैसे, क्या कहा, यथा माने जैसे, धूमेन आव्रियते वहनिया, कि जैसे धुएं के द्वारा अग्नि को ढक लिया जाता है। दर्शो मलेन च, और आदर्शो, आदर्श कहते हैं विद्यार्थियों दर्पण को, शीशा, दर्पण, मलेन च, और दर्पण को किससे ढक लिया जाता है, मल, मैल के द्वारा। क्या कहा विद्यार्थियों, कि धूमेन आव्रियते वहनिर, के धुएं के द्वारा ढक ली जाती है अग्नि, यथा जिस प्रकार से, आदर्शो मलेन च, और जिस प्रकार से दर्पण मैल के द्वारा ढक लिया जाता है। यथोल्बेन आवृतो गर्भः, और जो गर्भ होता है वह जिस प्रकार से, उल्बेन, उल्ब कहते हैं विद्यार्थियों जो जेर होता है, जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है चढ़ी हुई, गर्भ अवस्था में जब होता है और जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, और ऐसी ही झिल्ली पशु आदि जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उनमें झिल्ली पाई जाती है, जेर पाया जाता है, जिसको जेर बोलते हैं। और इसलिए आप जानते हैं एक प्राणियों का प्रकार होता है जरायुज, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं इस दुनिया में। कौन से, जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज। तो इसी प्रकार से जो जेर है, जेर आवृतो गर्भः, जो गर्भ होता है, जो गर्भ में शिशु होता है उसको जिस प्रकार से उल्ब के द्वारा ढक लिया जाता है, तथा वैसे ही तेन इदम आवृतम, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, काम और क्रोध के द्वारा, इदम माने यह, इदम माने यह, क्या, इदम आवृतम, यह ढक लिया जाता है। क्या ढक लिया जाता है, इदम माने ज्ञान, जो व्यक्ति का ज्ञान होता है वो किसके द्वारा ढक लिया जाता है, इस काम और क्रोध के द्वारा ढक लिया जाता है। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, कि धूमेन आव्रियते वहनिर यथा दर्शो मलेन च, और यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदम, कि जिस प्रकार से, देखिए 3 उदाहरण दिए कि धुएं के द्वारा अग्नि को ढक लिया जाता है, और दूसरा उदाहरण दिया कि मैल, धूल आदि मैल के द्वारा जिस प्रकार से दर्पण को ढक दिया जाता है, और तीसरा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से उल्ब अर्थात जेर के द्वारा गर्भ को ढक दिया जाता है, वैसे ही यह जो अज्ञान, यह जो काम और क्रोध हैं वे ज्ञान को ढक लेते हैं। जो व्यक्ति में ज्ञान पाया जाता है उसको काम और क्रोध ढक लेते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हो गया विद्यार्थियों, आप इसको पढ़ लेंगे। और देखिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।